राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति प्रकट की शोक संवेदनाएं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके परिवार से मिलकर जताई शोक संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन के निधन को बताया देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। कहा, देश की प्रगति के लिए उनके योगदानों को हमेशा किया जाएगा याद। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में किया काम। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह को उनके घर पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। उनके निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वर्गीय मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। आज शाम 5 बजे CWC की होगी बैठक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पहुंचा गांधी परिवार। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कल सुबह 8:30 बजे कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। लोग कर पाएंगे अंतिम दर्शन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति भवन में तिरंगे को आधा झुकाया गया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का रहेगा राष्ट्रीय शोक। पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल होगा अंतिम संस्कार। बेटी के अमेरिका से लौटने का इंतजार। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को बताया सादगी की मिसाल। कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सहज व्यक्ति थे। उनके निधन से देश को बड़ी क्षति। कर्नाटक में 7 दिनों का राजकीय शोक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। आज सभी सरकारी ऑफिस में अवकाश घोषित किया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। कहा, बहुत अपनापन था उनके साथ। ईद पर आते थे घर। मनमोहन सिंह खुद में थे एक रत्न। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन की वजह से कांग्रेस की आज बेलगावी में होने वाली रैली रद्द। कार्यक्रम स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया गहरा शोक। कहा, आर्थिक जगत के लिए सुधारक थे मनमोहन सिंह। उनके निधन से मन बहुत दुखी। वो सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, मनमोहन सिंह मजबूत आर्थिक फैसलों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मनमोहन सिंह के निधन पर एनसीपी नेता शरद पवार ने आर्थिक संकट को किया याद। कहा, देश का सोना गिरवी रखने की नौबत जब देश के सामने आई तब मनमोहन सिंह जैसे शख्सियत ने देश को संकट से उबारा। मनमोहन सिंह पूरी ताकत से अपने साथियों को सहयोग देते थे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जताया गहरा दुख। असीम अरुण ने साल 2004 से लेकर साल 2006 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। हमेशा परछाई की तरह रहने वाले पूर्व IPS मनमोहन सिंह के सिक्योरिटी अफसर थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, उनकी नीतियों के आधार पर भारत को नई दिशा मिली। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। हैदराबाद में MLC के कविता ने मनमोहन सिंह के निधन पर रखा 2 मिनट मौन। BRS नेताओं ने भी दी श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मनमोहन सिंह का जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने देश को दिया बड़ा योगदान। उनके निधन की खबर से पूरा देश सदमे में है। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर झंडे को झुकाया गया। सादगी और शांत स्वभाव वाले मनमोहन सिंह के योगदानों को पूरा देश कर रहा है याद। मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर। लखनऊ के सचिवालय में आधा झुका राष्ट्रीय ध्वज। प्रयागराज में पंचायती अखाड़े के सचिव महंत देवेंद्र शास्त्री ने मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। बातचीत के दौरान भावुक है देवेंद्र शास्त्री। फूट फूट कर रोने लगे महंत। कहा, मनमोहन सिंह से 2 बार हुई मुलाकात में दी थी आत्मीयता। भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। कहा, मनमोहन सिंह एक उत्कृष्ट नेता थे। उनके परिवार और परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2 बार की मुलाकात को एक्टर अनुपम खेर ने किया याद। कहा, उनके जीवन को नजदीक से देखा है। 2019 में बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर ने उनका किरदार निभाया था। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट कर कहा, उन्होंने नए भारत की नींव रखी और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने जताया दुख। कहा, एक अच्छे व्यक्ति, एक शानदार अर्थशास्त्री जिन्होंने बदल दी भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने भारत में एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। राहुल गांधी ने कहा, मैंने मार्गदर्शक और एक विश्वसनीय सलाहकार खोया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को किया प्रेरित। लोग उन्हें गर्व के साथ याद करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। कहा, राजनीति में बहुत कम लोग पाते हैं मनमोहन सिंह जी जैसा सम्मान। विरोधियों के अनुचित व्यक्तिगत हमलों के बावजूद राष्ट्र की सेवा के लिए रहे प्रतिबद्ध। मनमोहन सिंह के निधन पर भावुक हुए कांग्रेस नेता राज बब्बर। कहा, उन्होंने सही कहा था कि इतिहास करेगा उनके साथ न्याय। राज बब्बर ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग का किया समर्थन। मनमोहन सिंह के निधन के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्थगित की प्रगति यात्रा। आज मुजफ्फरपुर और कल हाजीपुर में होने वाली यात्रा। आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग का किया समर्थन। संजय सिंह ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत रत्न देने पर केंद्र सरकार को करना चाहिए विचार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा, मनमोहन सिंह भारत ही नहीं बल्कि एशिया में आर्थिक क्रांति के जनक थे। सिर्फ अर्थशास्त्री और राजनेता ही नहीं बल्कि प्रभावशाली शख्सियत वाले इंसान भी थे। मनमोहन सिंह के बचपन के दोस्त प्रोफेसर हंसराज चौधरी ने उनके निधन पर जताया शोक। कहा, क्लास के सबसे होशियार छात्र थे मनमोहन। उनसे मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, काफी सालों बाद मुलाकात के बाद भी मनमोहन सिंह ने उन्हें फौरन पहचान लिया था। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। कहा, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। मनमोहन सिंह ऐसे एकमात्र इंसान जिस पर नहीं लगा कोई आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, बेहद सादगी के साथ रहने वाले थे शख्स, परिवार की विरासत वाली राजनीति से थे अलग। उनके निधन देश के लिए अपूर्ण क्षति। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मनमोहन सिंह के निधन पर व्यक्त किया दुख। कहा, मनमोहन सिंह के जमाने में संसद में नहीं होता था हंगामा, काम करके मनमोहन सिंह बनाते थे पॉलिसी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बताया सादगी की मिसाल। कभी कांग्रेस में रहे जगदंबिका पाल ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ही सहज व्यक्ति थे। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें बहुत करीब से देखा है। उनकी विद्वता और बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल ही नहीं था। कांग्रेस नेता और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट ने कहा, भारत ने एक ऐसे महानायक को खो दिया जिन्होंने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, सादगी और दूरदृष्टि से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दुख जताया। बताया, एक महान और दूरदर्शी नेता। कहा, देश के लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उद्योगपति गौतम अदानी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा, 1991 के क्रांतिकारी सुधारों के लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत ने अपने सबसे शानदार बेटों में से एक को खोया। मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के अटूट सहयोगी मित्र थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने जताया गहरा दुख। कहा, एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री और भारत के आर्थिक उदारीकरण के निर्माता थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। मेलबर्न टेस्ट में काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे खिलाड़ी। भोपाल में सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन के घर और दफ्तर पर ईडी की रेड। जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा के घर समेत ईडी ने की कुछ और शहरों में भी छापेमारी। लोकायुक्त और इनकम टैक्स से ईडी ने मांगी जानकारी। गाड़ी से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिलने के बाद ईडी ने दर्ज किया था केस। ग्वालियर में सौरभ शर्मा के घर समेत जबलपुर में सौरभ के जीजा के घर भी ईडी की दबिश। बहनोई रोहित तिवारी और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर सौरभ शर्मा ने किया है बड़ा निवेश। दस्तावेज खंगालने में जुटी है ईडी की टीम।
संभल के चंदौसी में लक्ष्मणगंज इलाके में बावड़ी की खुदाई जारी। नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने में जुटी। कल खुदाई के दौरान दिखने लगा था फर्श। जुमे की नमाज को लेकर संभल के जामा मस्जिद के पास सुरक्षा चाक चौबंद। हर गतिविधि पर रखी जा रही है पैनी नजर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2 बांग्लादेशी छात्रों पर एएमयू प्रशासन की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ टिप्पणी और महिलाओं के खिलाफ विवादित पोस्ट करने पर दिया नोटिस। छात्रों ने प्रशासन से मांगी माफी। अभ्यर्थियों के आंदोलन को प्रशांत किशोर का समर्थन। लाठीचार्ज को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा जब भी अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर करेंगे आंदोलन, पुलिस का पहला डंडा खाएगा पीके। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच सुबह से ही हो रही है रिमझिम बारिश। शीतलहर और बारिश के बाद गिरा तापमान, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कतें। विजिबिलिटी भी कम हुई। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों में हो रही है परेशानी। पोकलैंड और जेसीबी जैसी भारी मशीनों के पहिए हुए जाम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की पड़ रही है ठंड। डल झील में जमा पानी, माइनस में चल रहा है तापमान। घरों में कैद हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में गिर रही है बर्फ। कुफरी में भी बर्फबारी शुरू। रुई के फव्वारों की तरह गिर रही है बर्फ। इलाके में ठंड से बढ़ी ठिठुरन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ रही है नजर। केरल के मशहूर सबरीमाला के अयप्पा मंदिर में मंडला पूजा संपन्न। 41 दिनों के व्रत के बाद की जाती है पूजा। इस बार 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। शादी के बाद भगवान का आशीर्वाद देने पहुंची बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु। पति वेंकट साईं के साथ तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के बदायूं में घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवती का शव। युवती के पास से मिला सुसाइड नोट। बताया जबरदस्ती शादी के दबाव की वजह से तनाव में थी लड़की। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। यूपी की झांसी में 9 घंटे में 2 बार पटरी से उतरी मालगाड़ी। दिल्ली झांसी रूट कई घंटों तक रहा बाधित। निजामुद्दीन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पड़ा असर। झांसी में सब्जियों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए गई प्रशासन की टीम ने चलाया अभियान। शिकायत मिलने के बाद अधिकारी ने अतिक्रमण प्रभारी से मांगा जवाब। पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। अभ्यर्थियों के धरने में पहुंचे खान सर। बोले परीक्षा कैंसिल कर नए सिरे से एग्जाम कराए सरकार।